ठीक है, देखो हम अभी तक क्या पढ़े थे, एक्सरसाइज 2.3 तक हमारा हो गया था चैप्टर 2 में। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.4। इसमें सिंपल सा ये आइडेंटिटी यूज होनी है। क्लियर है? ये जितना आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये पूरी आइडेंटिटी इसमें यूज होनी है। ठीक है, तो ये एक बार लिख लो। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तभी ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बिकॉज की पूरी आइडेंटिटी पे बेस्ड एक्सरसाइज है ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, इसमें देखो ये आइडेंटिटी कभी कभी ऐसे भी यूज होती है, और इसको देखो अगर मैं यहाँ पे इसमें 3xy कॉमन ले लूँ तो यहाँ 2 टाइम एक्स बचेगा, एक एक्स, यहाँ 2 टाइम वाई है, वाई बचेगा, तो ये भी यूज होता है। सिमिलरली इसमें बात करूँ मैं तो इसमें अगर मैं 3xy कॉमन ले लूँ तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -y बचेगा। ठीक है, ये भी यूज होता है। तो ये बेसिक सा आइडेंटिटी है, सिंपल सा ये आइडेंटिटी हमें लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे एक्सरसाइज का। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है x+4 मल्टीप्लाई बाय x+10, और ये बेसिकली बेस्ड है हमारा इस आइडेंटिटी पे, x+a मल्टीप्लाई बाय x+b इज इक्वल टू x² + a+b इंटू x+ab। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें क्या है कि यहाँ वाला टर्म सेम होता है, ये दोनों सेम है, ये वाला टर्म डिफरेंट होता है, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है ना? तो इसमें मैं बात करूं तो देखो x के प्लेस पे तो x ही है, मीन्स कि x² प्लस a+b। बेटे देखो ध्यान से, a हमारा 4 हो रहा है, b के प्लेस पे 10 आ रहा है, तो a हो जाएगा हमारा 4, b हो जाएगा 10, और ये x प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, हमारा यही ए बी है, तो ये हो गया x² प्लस 10 और 4 14x प्लस 14। ये बहुत आसान सा था। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा बेटे कि ये पूरी एक्सरसाइज ही हमारी आइडेंटिटी बेस्ड है। नेक्स्ट है x+8 मल्टीप्लाई बाय x-10, ये भी सेम इसी आइडेंटिटी पे है, वही आइडेंटिटी है। ठीक है, इसमें भी बात करूं मैं तो x के प्लेस पे x ही आ रहा है, एंड a के प्लेस पे बेटे देखो ध्यान से यहाँ 8 है, और b के प्लेस पे देखो अगर माइनस है ना तो सिंपल सा ये काम करना, सबके लिए आइडेंटिटी लर्न करने की जरूरत नहीं कि माइनस के लिए भी कर रहे हैं प्लस के लिए भी कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल सा देखो, a के प्लेस पे +8 रख दो, b के प्लेस पे अगर माइनस आ रहा है तो b के प्लेस पे -10 रख दो, इस आइडेंटिटी काम हो जाएगा। तो क्या होता है x² x के प्लेस पे हमारा x ही है, x² प्लस प्लस a+b कितना है ये -10 लिख दो, इंटू x प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b हमारा -10 है। ठीक है, ये हो गया x², ये होगा देखो 8 -10 -2 और माइनस प्लस -2x प्लस माइनस माइनस 8 10 आर 80, ये अपना फैक्ट, ये हमारा एक्सप्रेस। ठीक है, थोड़ा उल्टा चल रहा है, पहले हमारे पास ऐसा हुआ करता था, याद करो, हम फैक्टराइज करके यहाँ पहुँचते थे, अब ऐसा है, इसको एक्सप्रेस करना है। तो नॉर्मल अगर हम मल्टीप्लाई करके भी एक्सप्रेस करें तो इतना ही आएगा। ठीक है, बट आइडेंटिटी को यूज करना है, और यूज करना चाहिए, क्योंकि आसानी से हो जाएगा, टाइम भी हमारा सेव होगा। ठीक है, क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो उसको अगर एक्सप्रेस करने जाओगे डायरेक्ट बहुत बड़ा होता है, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ये इसी के ऑब्जर्वेशन से, इसी को करके मल्टीप्लाई करके हमने उसको ऑब्जर्व किया कि हाँ ऐसा आता है, तो हमने आइडेंटिटी बनाई है। ठीक है ना? नेक्स्ट है देखो, थर्ड है, इसका फर्स्ट का थर्ड है 3x+4 एंड 3x - 5, 3x+4 एंड 3x - 5। ठीक है, आइडेंटिटी यही वाली यूज होगी, x+a x+b इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस bx प्लस a इंटू b। देखो ध्यान से, यहाँ a के प्लेस पे क्या है,
सॉरी पहले तो x के प्लेस पे देखो, x के प्लेस पे ये सेम सेम जो होता है ये x होता है, मतलब x क्या है बच्चे हमारा यहाँ पे 3x, x के प्लेस पे रख दो 3x का स्क्वायर, देन प्लस a प्लस बी, देखो a बेटे है 4 और b के प्लेस पे आ रहा -5, तो 4 - 5 इंटू एक्स, और x क्या है 3x प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, एंड a है 4 b है -5, तो ये हो गया 9x स्क्वायर, 4 - 5 -1 मल्टीप्लाई बाय 3x -3x प्लस माइनस माइनस 5 4 20, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसका वाई स्क्वायर प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर -3/2। अब देखो इसमें हमारी दूसरी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जो हमने पढ़ा था, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, और ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटे ध्यान से देखो इसमें क्या है, यहाँ वाला सेम होता है और ये भी सेम होता है, बस यहाँ पे बीच में साइन एक प्लस होता है तो एक माइनस होता है। तो यहाँ दिख रहा है बेटे ये सेम सेम है, मतलब ये a है, ये a के प्लेस पे आएगा और ये b के प्लेस पे आएगा, तो क्या होता है इसको एक्सप्रेस करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर a के प्लेस पे वाई स्क्वायर है इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b के प्लेस पे 3/2 है इसका स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y की पावर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसका लास्ट है एक, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है फिफ्थ, 3 - 2x एंड 3 + 2x, 3 - 2x एंड 3 + 2x। बेटे देखो ध्यान से, ये भी इसी आइडेंटिटी पे आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, एक प्लस का है इसमें भी और एक माइनस का है, तो फाइनली क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें देखो ध्यान से a के प्लेस पे हमारा आ रहा है 3 एंड b के प्लेस पे आ रहा है 2x, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये हमारा सॉल्व होगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बहुत आसान सा है, आइडेंटिटी पे बेस्ड है। यहाँ पे दो आइडेंटिटी लगा फर्स्ट क्वेश्चन में, एक ये यूज हुआ है और एक ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है, यही दो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग आइडेंटिटी। देखो वहां भी देखो ध्यान से, नंबर है तो नंबर का तो हम मल्टीप्लीकेशन जानते हैं, पहले से ही करते आ रहे हैं, छोटे क्लास से ही करते आ रहे हैं, बट यहाँ वैसा नहीं। अब तुम ही बताओ ऐसा क्यों पूछेगा हमसे, अब इस क्लास में आके हमसे ये देखना चाह रहा है क्या कि तुमको इसका मल्टीप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। ये है सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तुम ही बताओ, इसका मल्टीप्लिकेशन तो हम जूनियर क्लास में करते आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए इसको आइडेंटिटी के हेल्प से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्या करेंगे, 103 है तो ये 100 + 3 लिख सकते हैं, और ये 107 है तो 100 + 7 लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए लिखा हमने बच्चे क्योंकि देखो ये कुछ इस आइडेंटिटी पे बेस्ड हो जाएगा, ऐसा देखो दिखने लगा इस आइडेंटिटी के जैसा ही, देखो ध्यान से दिख रहा, x प्लस a x प्लस b, यहाँ वाला टर्म सेम होना चाहिए, ये सेम है और ये टर्म हमारा डिफरेंट है। ठीक है, और 100 नियर बाय, ऐसे भी 100 के पास था, 100 का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर क्यूब कुछ भी 100 का पावर करो या 100 से किसी को मल्टीप्लाई वगैरह करो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी ये 100 के पास था, हमने 100 के फॉर्म में इसको 100 + 100, और कोशिश करना नियर बाय भी 100 हो, अगर मीन्स कि 90 के आसपास भी हो तो 100 माइनस लिखने की कोशिश करना उसमें। ठीक है, चलो अब इसको एक्सप्रेस कर दें, एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या आ रहा है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए है बेटे हमारा 3 और b के प्लेस पे क्या आ रहा है 7 इंटू एक्स, एक्स क्या है हमारा 100 प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 100 का पावर 2
100 मल्टीप्लाई बाई 100 मीन्स कि 2 जीरो है, 2 और 2 4 जीरो हो जाएगा। 3 और 7 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 100 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 20, देखो ध्यान से 10,000 1000 11,000 21, 11,021 हमारा आंसर आ गया। देखो ये शुरुआत था, थोड़ा सा आइडेंटिटी अभी लर्न होगा नहीं होगा, भूल गए होगा, ऐसे तो ये 8th में भी आइडेंटिटी था, ठीक है। तो ऐसा लगा कि नहीं हमारा टाइम ज़्यादा लग गया नॉर्मल कैलकुलेशन से, बट तुम प्रैक्टिस करना बेटे तो देखोगे कि जो इसको तुम मल्टीप्लाई करने जाते हैं ना डायरेक्ट, जो हमने पहले पढ़ा है उसके कंपैरिजन में इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके बहुत आसानी से हुआ है, बहुत जल्दी हुआ है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा होगा कि नहीं ये क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा हो गया, टाइम ज़्यादा लगा, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है 95 माइनस 95 मल्टीप्लाई बाई 96, यही जिसकी बात कर रहे थे कि अगर 100 के नियर बाई है तो 100 में ही तोड़ने की कोशिश करो। इसको तो ऐसे लिखने के लिए हम 95 को 90 + 5 और इसको 90 + 6 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके कंपेरिजन में 100 का मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा आसान होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 - 5 और ये लिख सकते हैं 100 - 4, ठीक है बच्चे। और ये हमारा देखो फिर से यही सेम आइडेंटिटी पे एक्सप्रेस हो जाएगा, x + a मल्टीप्लाई बाई x + b, और ये कहानी हो जाएगी एज इट इज, ठीक है। तो देखो x² प्लस a + b, तो देखो मैं बोला हूँ कि अगर माइनस में है तो माइनस में लिख देना, तो -5 - 4 ये a + b हो गया, और इंटू x हमारा 100 है, प्लस a मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, ये बात हमें पता है। ये देखो -5 - 4 -9 मल्टीप्लाई बाई 100 -900 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 5 4 20, ठीक है। तो देखो ध्यान से कितना हो रहा है, 10,000 माइनस 900 कितना होता है 9,100, और ये प्लस 20 तो 9,120 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। दिख रहा, काफी जल्दी हो रहा है एज कम्पेयर टू ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करें तो, ठीक है। तो ये बेनिफिट है आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करने का। सिमिलरली ये नेक्स्ट हमारा है, थर्ड नंबर है इसका, सेकंड का थर्ड है हमारा 104 मल्टीप्लाई बाय 96। गुड, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 100 को 100 + 4, और ये 96 से अगर 100 के आसपास की बात करें तो ये 100 - 4 है। ये यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जा रहा है हमारा a + b इंटू a - b, और ये क्या होता है हमने पढ़ा है, a² - b² होता है। 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 10,000 - 16 कितना होगा 9,000, ठीक है, 984 हो रहा है ना, देखो 9,984 + 16 10,000 हो जाता। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत आसान सा है आइडेंटिटी, बट बार बार बोला आइडेंटिटी हमें लर्न अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हम इतना ही देखते हैं सेकंड क्वेश्चन तक। नेक्स्ट वीडियो से हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे और आगे का सॉल्व करेंगे।